हेलो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम लोग अपने घर से निकल के कुछ दूर चल के एक वाटर फ्रंट होटल में आ गए थे। और होटल में आके आपको मैंने अपना रूम दिखाया था। उसके बाद हम लोग जो है खाने पीने की थोड़ी तैयारी कर रहे थे और थोड़ा आराम भी किया ताकि जो है शाम को घूमने के लिए फ्रेश रहे। तो इस एपिसोड में आप आगे देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। हाँ जी दोस्तों, तो मैं होटल के रूम से निकल गई थी और हम लोग मैं और शिखर गए थे। सोच रहे थे फटाफट बाहर से देख के आते हैं वाटर फ्रंट रिजॉर्ट कैसा है, वाटर फ्रंट कैसा है बेसिकली। तो लेकिन मैंने जब निकल गई, फिर निकल के घूमने के बाद देखा कि मेरा तो माइक ही डिस्चार्ज था और जो भी आवाज़ थी वही रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो मैंने कहा कि अब ये वीडियो तो वॉइस ओवर में ही बनेगी लगता है, क्योंकि पूरे टाइम माइक ऑफ था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं होटल से बाहर निकल के हम होटल के पीछे के साइड वाटर फ्रंट पे आ गए थे। और वाटर फ्रंट तो भाई वाटर फ्रंट है, लेक साइड, इतना बढ़िया नज़ारा था। हालांकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, आप देख सकते हैं कि पूरा जैकेट जैकेट पहने हुए पूरे कान वान बंद थे, इवन हाथ भी मेरा ठंडा हो रहा था। लेकिन वाटर फ्रंट तो देखना बनता ही है, इतना खूबसूरत नज़ारा। और शिखर भी मेरे साथ था, उसको भी बड़ा अच्छा लग रहा था जाने में वाटर फ्रंट की तरफ। तो हम लोग उसी तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। और चूँकि ये होटल जो था, ये देख सकते हैं आप, होटल के ठीक बैक साइड में ही था, तो कहीं हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। होटल से निकलो, पीछे की तरफ आओ और लेक साइड वाटर फ्रंट मिल गया हमें। तो उसी की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे और धूप भी निकली थी। हालांकि शाम हो रही थी, मतलब हो 3-4 के आसपास बज रहे थे। लेकिन चूँकि यहाँ अब सनसेट दिन लंबे हो गए थे, सनसेट बड़ा टाइम से होता था, मतलब 7-8 बजे तक। तो इसी वजह से काफ़ी ऐसा लग रहा था कि दोपहर का टाइम है, लेकिन शाम हो रही थी। और ये आप नज़ारा देख ही सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये व्यू। ये वाटर फ्रंट होटल था, शिखर बता रहा था ये। और वाटर फ्रंट के पीछे हम लोग थे लेक फ्रंट पे। ये हमारा होटल है, ये मैं बता रही थी कि होटल है और होटल के पीछे ही ये इतना बेहतरीन नज़ारा है। देखने के लिए हम लोग आए हैं और थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, वही दिन के काम वाम करते रहो तो हम लोग बोर हो गए थे। तो हमने एक दिन का ये शॉर्ट ब्रेक लिया और ये देखिए नज़ारा। शिखर से मैं पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है, तो वो कह रहा था कि ऐसा इट्स अ सुनामी। तो वो जो वेव्स बहुत तेज़ तेज़ दीवार पे मार रही थी, तो उसको उसको लग रहा था कि सुनामी आ गई है। वो मुझे बार बार ये दिखा रहा था, लुक मॉम इट्स अ सुनामी। तो मैंने उसको समझाया कि ये सुनामी नहीं है बेटा, ये थोड़ी सी वेव तेज़ है, क्योंकि हवा भी चल रही थी काफ़ी, तो मे बी इस वजह से और उसको लग रहा था कि ये सुनामी आ गई।
लेकिन बहुत ही बेहतरीन नज़ारा था। शांति और ध्यान के लिए अगर आपको जाना है तो सबसे बढ़िया जगह होती है लेक साइड, वाटर फ्रंट या बीच, जिसमें कि आप ध्यान लगा के बैठ सकते हैं शांति से। और देखिए पानी की पे जो सूरज की किरणें लग रही हैं, ऐसा लग रहा है डायमंड्स चमक रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो ऐसी जगह घंटों बैठ सकती हूँ, बिता सकती हूँ, और बहुत मज़ेदार था। फिर हमने काफ़ी देर तक बैठे रहे और फिर वहाँ से हमने सोचा कि चलो थोड़ा और आगे देखते हैं क्या है। और वहाँ वो भी वो कॉर्नर तक जाने के लिए बना हुआ था, लेकिन हमने सोचा कि जो ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, जिसमें कि ये जो वाटर फ्रंट बना है, जो लेक साइड चीज़ें बैठने के लिए, वॉक करने के लिए बनी है, तो उसमें सब लिखा हुआ था उसका डिटेल कि कैसे कैसे बना है, कौन कौन लोगों ने बनाया है। तो वही देख रही थी मैं। अब शिखर को लगा कि अब वापस चलना चाहिए थोड़ा उसको ज़्यादा देर वो ऐसे रह नहीं सकता, उसको तो वो फिर होटल में चलने के लिए बोलने लगा। लेकिन मुझे तो मेरा मन था कि और मैं थोड़ी देर बैठती यहाँ शांति से, ध्यान से। और ये देखिए ऐसे जेट की लाइन है, ऐसे लग रहा है आसमान में लाइन खींच दी किसी ने। कितना क्लियर स्काई था। और शिखर भी देख रहा था कि मॉम देखो ये लाइन कैसी बनी हुई है आसमान में ऐसे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन बहुत ही कम है, मतलब नहीं के बराबर, और इतना क्लियर सब कुछ एनवायरनमेंट सब कुछ मिलता है। तो हम लोग अब वापसी की ओर चल पड़े थे अपने होटल की तरफ। काफ़ी देर बिता लिया था, 1 डेढ़ घंटे के आसपास हम लोग यहाँ पर थे। और अब वापस शिखर ने कहा कि चलो मॉम कुछ खाना, शायद उसको भूख लग रही थी, तो उसको होटल के रूम में आना था वापस। और हम लोग होटल आ गए वापस फिर, क्योंकि अब कितना अच्छा है, बगल में है। शिखर भी लिफ्ट में बड़ा उसको मज़ा आता है बटन वटन दबाने में, तो मैं उसी को बोलती हूँ कि जहाँ जिस फ्लोर पे जाना है। लेकिन मैंने सोचा कि पहले उसको थोड़ा स्विमिंग, अब होटल है, स्विमिंग पूल दिखाया जाए थोड़ा सा। तो वही स्विमिंग पूल मैं ढूंढ रही थी, वो लोअर ग्राउंड फ्लोर पे था। तो स्विमिंग पूल ढूंढने के लिए हम लोग निकल गए थे। और यह तो इतना खाली रहता है कि कोई भी नहीं था, किससे पूछा जाए तो हम लोग वही ढूंढने में लगे पड़े थे कि भाई स्विमिंग पूल कहाँ है। तो लोअर ग्राउंड फ्लोर पे मुझे उसने बताया रिसेप्शन पे कि लोअर ग्राउंड फ्लोर पे है। तो मैंने सोचा इधर जाएं उधर जाएं, फिर फाइनली दिख गया पूल। अच्छा पूल इधर है, तो फिर हम लोग पूल की तरफ निकल गए। तो ये स्विमिंग पूल पे आ गए थे हम लोग। तो पूल में एक डीप एरिया था और एक तरफ, दूसरी तरफ शैलो एरिया था, जिसमें कि मेरे ख्याल से बच्चे जा सकते हैं, और डीप एरिया में एडल्ट्स के लिए था भी। लेकिन हमारे लिए तो दोनों ही एरिया एक ही जैसा, क्योंकि जिसको स्विमिंग नहीं आती है उसके लिए डीप क्या शैलो क्या। हाँ शैलो में थोड़ी देर ये कि थोड़ी हिम्मत होती है कि हम लोग जा सकते हैं। लेकिन मैं तो शिखर को दिखाने के लिए आई थी, उसको मैं सोच रही हूँ स्विमिंग सिखाने के लिए, इसलिए मैंने कहा तो उसको स्विमिंग पूल से थोड़ा सा तो मतलब कि उसको पता रहे, कुछ आइडिया रहे, देख के उसको उसकी इच्छा जगे सीखने की, स्विमिंग करने की। मेरी भी बड़ी इच्छा है कि वो सीखे, और अगर मौका लगा तो मैं भी सीख लूँगी। लेकिन ये देखिए, ये वही एरिया है जहाँ पर अभी हम लोग थे बाहर की तरफ। लेकिन ये का पूरा हीटेड स्विमिंग पूल था, मतलब पानी पूरा गर्म था। और फिर शिखर ने कहा कि थोड़ी देर बैठते हैं वहाँ पे, तो उसको देखने का मन था। तो हम लोग थोड़ी देर, मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ी देर यहीं बिताते हैं। हालांकि पूरा एरिया गर्म था, मुझे गर्मी भी लग रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, अगर वो एंजॉय कर रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर देखते हैं। फिर वो अपना बुक पढ़ने लगा। उसको बुक पढ़ने लिखने में उसको बड़ा मन लगता है। फिर क्या हुआ कि एक कोई आ गए
गेस्ट उस वो स्विमिंग करने के लिए, तो वो देखने में बड़ा ही मज़ा आया और मेरा उसको स्विमिंग पूल में लाना सफल रहा, क्योंकि जब वो उनको स्विमिंग करते देख रहा था, मैं चूँकि प्राइवेसी के कारण मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी उनको, तो उन्होंने तो स्विमिंग करके वो बड़ा अच्छा कहते कि पानी कैसे बुरी तरह से हिल रहा है, क्योंकि वो अभी भी निकल के गए हैं। तो वो शिखर को भी बड़ा अच्छा लगा देखने में, बहुत मज़ा आया। मतलब ऐसे लाइव स्विमिंग करते हुए किसी को देखने में टीवी वगैरह में तो काफ़ी देखा है। तो मेरे लिए मैंने तो देखा था, लेकिन शिखर के लिए नया था, उसे कम से कम उसे अच्छा लगा कि इच्छा जागी अंदर स्विमिंग सीखने की। अगर इच्छा होगी तो वो सीख भी लेगा। तो सोच रही हूँ उसको स्विमिंग में डालने के लिए। जैसे उसको पढ़ने में बहुत मन लगता है, देखिए जैसे कैसे ध्यान से पढ़ रहा है। मैंने एक बुकलेट उठाई थी, वही लेकर के बैठा हुआ है। तो वैसे ही स्विमिंग सीखने का भी उसकी इच्छा जाग जाए तो मैं उसको सिखा दूँगी। तो यही बस ऐसे ही थोड़ा टाइम पास किया स्विमिंग पूल में। फिर हम लोग, उसको भूख तो लगी रही थी, तो हमने सोचा कि चलो रूम पे चलते हैं, कुछ मैगी वैगी बना के खिलाएंगे। अब भाई उसका खाने का इंतज़ाम तो मुझे लेके चलना ही पड़ता है। फिर वापस हम लोग लिफ्ट में आ गए, और लिफ्ट से चूँकि हमारा जो रूम 4th फ्लोर पे था, आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, तो शिखर के डैडी तो वहीं अपना सो रहे थे और हम लोग खाली घूम फिर के आसपास आ गए। तो ऐसे कन्वीनियंटली आसपास चीज़ें थीं, तो हमने एक एक राउंड मार लिया और फिर अब होटल के रूम में हम लोग पहुंच गए, क्योंकि चलने फिरने का भूख तो लगती ही है और उसको लगी रही थी। फिर होटल के रूम में जाकर थोड़ा सा रेस्ट करने का इरादा भी था कि रेस्ट करके फिर वापस से निकलेंगे और फिर सनसेट देखेंगे। तो ये देखिए मैगी बन रही है शिखर के खाने के लिए। मैं तो उसी को देती हूँ कि भाई तुम ही बनाओ, थोड़ा बहुत सीखो कैसे क्या काम करता है। ये सब चीज़ें करने से इंटरेस्ट जगा रहता है। तो ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।